अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इत्जाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। तो यार आज हमने एक भाई का पीसी तैयार करना है जिसके सारे स्पेयर पार्ट्स भाई के नहीं पीसी के मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों को जब मैं पीसी रेडी करने की वीडियो बताता हूँ ना, तो उसमें मेरा सबसे बड़ा ऑप्शन यही होता है कि जब आप लोग पीसी तैयार करो तो आपको किसी किस्म का इश्यू ना आए, आप पीसी खुद ब खुद अपना तैयार कर लो। तो आज ये सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, बट ये कस्टमर का पीसी है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि भाई कस्टमर ने क्या क्या चीज लगवाई है, बल्कि थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा ताकि आप लोग जो है ना एंजॉय कर सको। और यहाँ पर जो केसिंग यूज होने वाली है वो कस्टम है। तो मैंने कल वाली वीडियो में भी परसों वाली वीडियो में कहा था कि अगर आप लोग कस्टम केस यूज करते हो शॉर्ट वीडियो में तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपया बच सकता है। तो उस पर काफी ज्यादा लोगों ने कहा था, तो एहसन भाई फिर एयर कंपोजिशन का क्या होगा, तो वो मैं इसमें ही आपको आज बताऊंगा कि भाई आप एयर से रिलेटेड क्या कर सकते हो जिससे आपको पीसी जो है वो ठंडा रहे, और सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो पीसी तैयार करना है उसके पार्ट्स यहाँ पर पड़े हैं और आप लोग चेक कर लो कि किस कदर ये गंदे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम कस्टमर का पूरा पीसी भी तैयार करेंगे और इसको भेजना भी है। तो भेजने की वीडियो तो मैं आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो ये आज तैयार करेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रेडी करना है ताकि आप लोग भी घर बैठ के खुद कर सको। तो क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगने वाले हैं और क्या प्राइस मैंने कस्टमर को दी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कस्टमर को मैंने क्या क्या चीज दी है, तो वो आप लोग देख लो। मैं आपको बिल कोशिश करूंगा यहाँ साइड पे डाल दूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। i5 6 का प्रोसेसर है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से कस्टमर कुछ अच्छा कर देता हूँ। और अच्छा क्या किया वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपका बोर्ड हो जाएगा, फिर DDR4 की 16 GB रैम है, 500 वाट की पावर सप्लाई है, 1050 Ti कार्ड है, और बस हार्ड और SSD कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कस्टमर के लिए इसमें क्या चीज जो है वो अच्छी की है, और मेरे से जितना हो सकता होता है मेरे कस्टमर्स के लिए मैं अच्छा कर देता हूँ। तो जल्दी से मैं कैमरास वगैरह यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये चीजें भाई मैंने सारी यहाँ पर रखी हुई है, मैं जरा इनको साइड पे कर दूं ताकि कोई भी चीज डैमेज ना हो जाए। और स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जो है पीसी को रेडी करना है। अब ये सारे चीजें जो है वो मैंने यहाँ पर ही रखी हुई है, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका केस है या जो आपकी चीजें हैं इनको आप लोगों ने साफ कर लेना है। अगर ब्लोअर है तो ठीक है, वरना ब्रश के साथ साफ करना है, जिससे आपकी चीजों के ऊपर अगर डस्ट लगी हुई है तो डस्ट साफ करने से ये होगा कि आपकी जो पीसी की परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाएगी। क्योंकि जब इस पंखे के अंदर आपकी डस्ट आ जाती है तो ये पंखा सही तरह घूमता नहीं, जिससे आपका पीसी जो है वो कूल डाउन नहीं रहता और परफॉर्मेंस में फर्क आता है। तो मैं इन तीनों पंखों को पहले साफ कर देता हूँ ब्रश के साथ, फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिटिंग करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर ही क्या होता है कि अगर आप लोगों ने नई चीजें यूज कर रहे हो फिर तो वो गंदी नहीं होंगी, तो आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप आता है भाई हमारा बोर्ड का, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बोर्ड के ऊपर आप लोगों ने प्रोसेसर लगाना है, फिर हीट सिंक लगानी है, लेकिन उससे पहले टेस्ट कर लेना है। तो बोर्ड मैंने टेस्ट कर लिया हुआ है। जस्ट अब आपके सामने उस पर चीजें लगाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। अभी मैंने रिसेंटली एक भाई को बोर्ड सेंड किया है सवां वाली साइड पे। उन भाई ने क्या किया कि वो बोर्ड्स की पिनें ही सारी टेढ़ी कर दी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे उसको लगाओ ताकि आप लोग का बोर्ड डैमेज ना हो। बोर्ड जो मैं यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पर आप लोग के सामने है B150MV2। यहाँ पर 8 पिन कनेक्टर है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड है, 2 रैम स्लॉट है, आपका पावर कनेक्टर है और 4 साटा केबल्स है। एक 3.0 की पोर्ट यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे छोटी सी RGB लाइट है। इस पे अब मैंने सेल लगाना है, इसका प्रोसेसर लगाना है, हीट सिंक लगानी है और यहाँ पर इसकी तार कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले बोर्ड मैंने टेस्ट किया है
और बोर्ड बिल्कुल ओके है, बोर्ड में किसी किस्म का मसला नहीं होता। तो अब चलते हैं, इसके ऊपर सारा कुछ लगाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर आपने कैसे लगाना है। ये चीज आप समझ लो, आपने इसके साथ खेलना नहीं है। आपको यहाँ पर एक कुंडा और एक कुंडा यहाँ पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इसकी डायग्राम बनी हुई आपको ये नजर आ रही है। ये साइड पे जो कट बने हुए हैं वो इन कट्स के अंदर बैठेंगे। सिंपल तरीका मैं बता दूं, इस कट से लगाओ ऐसे, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा देता हूँ। इस कट से इसको लगाओ, जब फिक्स आ जाए तो यहाँ पर छोड़ दो बस, और कुछ भी ना करो। जस्ट आप इसके अंदर से इसको लगाओ और आपका काम हो गया। ना कि इसको लगाओ दबाओ आगे पीछे रगड़ो, उससे बोर्ड खराब हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था जिससे आप इजीली इसको लगा सकते थे। अब चलते हैं इसके बाकी सिनेरियो की तरफ। ओके, बोर्ड आपका पूरा जो है वो पेयर्ड हो गया, आपस में मैंने सारी चीजें लगा दी हैं। अब जो अच्छी चीज कह रहा था कस्टमर को करने का, कि मैंने कस्टमर के लिए क्या किया है, जो इसके अंदर मैं प्रोसेसर लगा रहा हूँ ना वो 6600K लगाया है, 3.90 गीगाहर्ट्ज आई थिंक सो। वो ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा। अब आपने करना है बोर्ड फिट अपने केस के अंदर। तो केस का अगर आप कस्टमाइज यूज कर रहे हो तो पहले आपने इसको बिल्कुल जो है वो साफ सुथरा कर लेना है। मैं लास्ट में भी कोशिश करूंगा एक बार ब्लोर मार दूं। तो अब ये चीजें मैं सारी साइड पे कर लेता हूँ। अब इस चीज को लगाने के लिए सबसे पहले आपने IR शील्ड लगानी होगी, ये वाली। तो मैं इसको बोर्ड को अब यहाँ बॉक्स को लेके आता हूँ, यहाँ पर लेटा के ओपन करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब इसके अंदर क्या क्या चीज आपकी फिट होगी। ओके, मैंने केस को तकरीबन साफ कर ही लिया हुआ था, आप लोग के सामने है ये केस। और इसकी ये सारी वायर्स हैं जो कि ऐसे बनी हुई हैं, तो मुझे इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, सप्लाई वगैरह लगानी है और बोर्ड लगाना है। तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पहले सप्लाई लगाओ ताकि उसकी वायर सारी अरेंज हो जाए। तो मैं सप्लाई लगाता हूँ, फिर साथ आपको दिखाता हूँ। अब सप्लाई जो है वो मैंने फिट कर ली है। अब मोस्टली लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि एहसन भाई ने सप्लाई ऐसे क्यों फिट की है, इससे तो सारी तारें ऊपर नजर नहीं आएंगी, ये चीज नीचे आती है। तो कस्टमाइज बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर कोई स्पेस नहीं मिलती जहां से आप अपनी सप्लाई की एयर को पास कर सकते हो। मैंने कितने ज्यादा लोगों को देखा है जब वो पीसी तैयार करते हैं तो वो सप्लाई का मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब सप्लाई चलती है वो हीट अप होती है और उसकी जो एयर है वो बाहर नहीं निकलती, जिससे आपका पीसी जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है सप्लाई के शॉर्ट होने की वजह से या हीट अप होने की वजह से। तब मैंने इसका मुंह आगे की तरफ लगाया है ताकि आप लोगों की जो एयर है वो अच्छे तरीके से बाहर निकल सके और आपका पीसी जो है वो हीट अप ना हो। अब बारी आती है यहाँ पर लगाने की भाई बोर्ड। और जो बोर्ड हमारा पहले से रेडी है, अब यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, बोर्ड अगर आप पहले ही चेक कर लेते हो, सप्लाई भी पहले चेक कर लेते हो, कि आपको लगा के बार बार उतारना नहीं पड़ेगा। अब मैं बोर्ड को यहाँ पर लगाता हूँ और बोर्ड लगाना कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप लोगों ने ये IR शील्ड लगानी है, इसके बाद बोर्ड लगाना है। मैं जल्दी से फिट कर लेता हूँ, आगे का सिनेरियो में साथ साथ बताता हूँ आपको।
ओके, अब बोर्ड हमारा यहाँ पर फिट हो गया है। अब आती है भाई वायर्स की बारी। वायर्स आपको थोड़ा सा इजी होकर फिट करना, वायर्स में कोई किसी किस्म की जल्दबाजी मत करना, आराम से जगह बना लो पहले, फिर उसके बाद सारा जो है वो अरेंज कर लेना। अब यहाँ पर जो सबसे पहले केबल आती है मेरे पास वो आती है इसकी USB पोर्ट की, और यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है, तो इस पे नहीं लिखा, बट आप ये कट देख लेना, इसमें कट है, लास्ट वाला खाली है, तो भाई वो ये है। यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। ओके, सेकंड नंबर पे जो वायर लगेगी हमारे पास वो देखो सेंटर से खाली है, और वो ये इससे थोड़ा सा जस्ट आके, तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब ये वाली एक केबल इसके केसिंग के अंदर आपको जो बड़ा मेमोरी कार्ड होता है कैमरे वाला, वो एक स्लॉट यहाँ पर दी हुई है। ये आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर इसकी स्लॉट बनी हुई है, लगा सकते हो। नहीं लगाने का दिल तो कोई मसला नहीं, इसको ना लगाओ। ये देखो ये ऐसे लग जाएगी, और लगाने का है तो लगा लो, वरना यहाँ से केबल ही पूरी उतार दो। ये देखो ना होगी ना टेंशन होगी, बट अगर लगानी है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप लगा लो। ओके, अब ये वो वायर्स हैं, और सॉरी लास्ट रहेगी जो आपके इसकी ऑन ऑफ की वायर है, ये इसका बटन है, और ये बनी हुई आती है, इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपने इसके ऊपर लगा देना है। डन, आपका पीसी बोर्ड और ये केसिंग जो है वो आपस में कनेक्ट हो गई है, अब कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं है। अब बारी आती है सप्लाई की वायर्स लगाने की, क्योंकि सप्लाई की वायर्स आपको एडजस्ट करके लगानी पड़ेंगी। अब इसमें वायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसमें 8 पिन 6 पिन वो सारे कनेक्टर दिए गए हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली जो केबल है आपकी कनेक्टर वाली, उसको अरेंज करके लगाऊंगा, ताकि मैंने अगर ग्राफिक कार्ड लगाना है तो वो भी मैं इजीली यहाँ पर लगा लूँ, ये तार बीच में ना आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तारें हैं। तो मैं इसको रोल करके ले जाता हूँ। अब आती है जो सेकंड वायर, इसका थोड़ा सा इश्यू होगा, क्योंकि ये आपको इसके ऊपर से ही गुजारनी पड़ेगी, ये क्योंकि आपको पता है ये क्रॉस में जाएगी, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। ये वाली ये क्रॉस में जाएगी, तो ये मजबूरन यहाँ से ही जाएगी, बट इसको भी अरेंज कर लेते हैं किसी तरीके। ओके, तो काफी हद तक अरेंज हो ही गई है। ओके, अब तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आने वाली। अब मैंने लगाना है यहाँ पर साटा केबल्स, तो एक साटा केबल ये पड़ी हुई है मेरे पास, जो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और एक साटा केबल ये वाली है जो कि यहाँ पर ही लगेगी, तो मैंने ये छोटी वाली निकाल दी है। ये यहाँ से यूं एक इधर लग जाएगी, हार्ड डिस्क के अंदर वो फिट कर लेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर। बस ये वायर्स थोड़ी सी मैंने साफ करनी है, जो कि मैं लास्ट में करता हूँ। और आपको लगाने वाला है आपका एक ग्राफिक कार्ड, वो भी मैं लगा लेता हूँ। ओके, अब ग्राफिक कार्ड मेरा लग गया है, वो मैं थोड़ी सी ये वायर साफ करूंगा, वायर्स मैंने सही साफ नहीं की, इसको मैं यहाँ पर 6 पिन कनेक्टर दूंगा, बाकी वायर्स इसके नीचे कर दूंगा। अब आती है भाई एयर की बात, जो मैंने वो कहा था कि हवा वाला क्या सीन होता है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा ये फैन और साफ हो जाए। ये एक फैन है मेरे पास, और कस्टमाइज बोर्ड में एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप फैन स्पीड अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। अब बेसिक जो कस्टमाइज पीसी यूज करते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि वो बॉक्स का ढक्कन खुला ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी निकल के आता है कि अगर आप सर्दियों में पीसी यूज कर रहे हो और एनवीडिया का कार्ड है, तो वो बिल्कुल भी हीट अप नहीं होता, मैंने टेस्ट किया हुआ है। थर्ड नंबर पे अगर आप लोगों को हीटिंग का ज्यादा इशू देखने के लिए मिलता है, तो जस्ट आपने इसमें एक कूलर लगा लेना है, उस कूलर से आपकी जो हीट है वो सारी काबू में आ जाती है। अब ये वाला मेरे पास एक फैन है, जिसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसकी एयर किस तरफ निकलेगी। ठीक है, ये फैन है मेरे पास, इस फैन को मैं यहां पर लगाऊंगा, और सेटिंग से इसकी जो एयर होगी उसको पूरा कर दूंगा। मैं फैन लगा लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ओके, पीसी हो गया भाई हमारा फुल 100% रेडी, डिटेल बाय डिटेल आपको बताया है।
तो यार अब ये जो पीसी है ये मेरा सारा तैयार हो गया है और मैंने आपको डिटेल टू डिटेल सारी चीजें बताई कि आप लोग इस पीसी को कैसा तैयार कर सकते हो। अब जस्ट ये 2 घंटे मेरे पास यहाँ पर चलता रहेगा, बिल्कुल ओके होगा, बंद नहीं होगा, कोई इशू ना किया तो ये जाकर मैं कस्टमर को डिलीवर करवा दूंगा। इस पीसी की जो प्राइस तैयार हुई है वो है 16 GB रैम, 4 GB ग्राफिक कार्ड, हाई प्रोफाइल 500 की सप्लाई, i5 6th जनरेशन बोर्ड प्रोसेसर। इसकी प्राइस कस्टमर को हमने दी 63,000 रुपीज। और अगर आप भी पाकिस्तान में किसी भी जगह इस तरह का पीसी अपने लिए ऑर्डर करके मंगवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर आके आप ऑर्डर को बुक करवा सकते हो। डिलीवरी चार्जेस 2000 से 2500 रुपये आता है, डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो, और ये पीसी इंश्योरेंस के साथ आप तक पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप घर में पीसी को खुद तैयार कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।